हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 10th की बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज, जिसमें मैं आपके हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। और इसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम मैं 10 क्वेश्चंस ही आपके लेके आई हूँ हर एक चैप्टर में से। जिससे क्या होगा, एक क्विक रिवीजन में आपको हेल्प मिलेगी। और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया अपनी रिवीजन करना, वो इन सीरीज से इन वीडियोस से हेल्प लेके बहुत अच्छे से अपनी रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को इसमें डालने की कोशिश की है, जिससे आपका हर एक तरह का फॉर्मूला और सब चीजें कवर हो। तो आई होप आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100। क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, एक इंटीजर चूज करना है हमने 1 से 100 के बिटवीन, राइट। 1 से 100 के बिटवीन हमने एक इंटीजर चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 8। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इंटीजर हमारा 8 के साथ डिवाइड हो। अब इसमें जो समझने वाली चीज ये है कि इंटीजर जो हमने चूज करना है वो हमारे पास 1 से 100 में से लेना है। मैं अपना पेन चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, अब प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला से हम अपना क्वेश्चन करेंगे। फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब टोटल केसेस क्या होंगे, 1 से 100 तक हमारे पास कितने नंबर्स, कितने इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं। 1 से लेके 100 तक टोटल आर 1 और 100 को हमने इंक्लूड नहीं करना, तो 100 में से 2 माइनस हो गए तो 98 हमारे आए टोटल केसेस। अब वो नंबर्स जो डिविजिबल बाय 8 हैं, तो फेवरेबल केसेस क्या होंगे, डिविजिबल बाय 8 मतलब 8 का टेबल 1 से 100 तक आपने देखने हैं कि 8 के जो मल्टीपल्स हैं वो 1 से 100 तक कितने आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं 8 से लेके 80 तक, 10 ये हुए, 11 88 हो जाएगा। 12 का करते हैं तो वो 96 हो जाएगा। इसके अलावा कोई और भी इंटीजर 1 से 100 तक एग्जिस्ट नहीं करता जो 8 से डिविजिबल हो। तो 10 ये हुए, 2 ये हुए, तो टोटल हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हुए, 12। तो प्रोबेबिलिटी हमारी इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 8 वो क्या होगी, फेवरेबल केसेस आर 12, टोटल केसेस आर 98। सो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो ऑन द टेबल ऑफ 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 9 18, तो 6/49 आपका आंसर हुआ हमारे फर्स्ट पार्ट का, जो बहुत ही सिंपल था। अब नॉट डिविजिबल का जब केस आता है, ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में या केस स्टडी में या 2 मार्क्स में आपका आ ही जाता है, जिसमें आपको नॉट डिविजिबल या नॉट की वैल्यू प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी नॉट की क्या होती है, जो प्रोबेबिलिटी इवेंट की होती है उसको हम 1 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाती है नॉट की प्रोबेबिलिटी, राइट। आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, नॉट एग्जिस्टेंट मतलब नॉट ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, राइट। तो ये हुआ। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी हमारा डिविजिबल बाय 8 निकाल चुके हैं। 1 माइनस 6/49 करेंगे, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 49 माइनस 6/49 ये आ जाएगा आपका 43/49 विच इज योर आंसर हियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट। सबने कर लिया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting a rotten apple randomly from a heap of 900 apples is 0.18। क्या बोला उन्होंने, टोटल हमारे पास कितने एप्पल्स हैं भाई, 900 एप्पल्स हैं। और प्रोबेबिलिटी एप्पल्स की, रोटन एप्पल्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है 0.18, जो ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, राइट। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इन द हीप। अब नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स निकालने, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या दे दिया डेसिमल्स पे और हमने पता नहीं क्या ही निकालना है। बच्चे सिंपल चीज है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब ये फेवरेबल इसमें कौन सी होगी, जो ये प्रोबेबिलिटी गिवन है ये रोटन एप्पल्स की गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एप्पल क्या होगी, नंबर ऑफ रोटन एप्पल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एप्पल क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन is equals to number of rotten apples upon total number of apples, यही होगी, राइट।
अब इन्होंने हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन दे दी 0.18, नंबर ऑफ रोटन हम x मान लेते हैं जो हमने निकालना है जी, हम यहाँ पे x मान लेते हैं। टोटल आर 900, कुछ मुश्किल नहीं था, यहाँ से x की वैल्यू बड़ी इजीली आ सकती है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 0.18 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 900 से, ये डेसिमल हटा 100 लगा, 0 0 कट, और 18 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 162 इज योर आंसर है, राइट। तो ये आगे हमारे नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स। तो ये भी 2 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी दे दी गई है और फेवरेबल केसेस निकालने हैं। ऑल राइट, ठीक है जी। तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A number is chosen at random from numbers -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3। हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं, इसमें से हमने एक नंबर को चूज करना है, राइट। अब निकालना क्या है, what will be the probability that square of this number is less than or equal to 1। वो निकालने हैं नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कि इनका जब हम स्क्वायर करेंगे वो 1 से और इक्वल टू 1 और लेस देन 1 आए, राइट। तो मेरे पास नंबर्स हैं -3, -2, मैं सबके टोटल लिख लेती हूँ कि मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी। फर्स्ट के लिए मुझे चाहिए स्क्वायर्स, सैंपल स्पेस में क्या आएंगे मेरे, मैं सबका स्क्वायर लिख लेती हूँ भाई। -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 -1 का स्क्वायर 1, फिर 0, फिर 1, 4 और फिर 9। ये कुछ मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी स्क्वायर करने के बाद। अब आपको फेवरेबल केसेस देखने हैं कि वो सारी वैल्यूज जिसमें मेरे पास क्या है, स्क्वायर उनका लेस देन और इक्वल टू 1 आए, वो कौन से हैं, 1, 0 और 1, राइट। तो मेरे पास यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आई, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, ये चीज बनी। वो क्या आई, फेवरेबल केसेस आर 3, टोटल केसेस आर 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट। तो वो सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/7। दिस इज योर आंसर है। सिमिलरली हमने सेकंड में अब इन्होंने साफ साफ लिख ही दिया कि प्रोबेबिलिटी निकालो भाई एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4 के लिए। वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5 केसेस आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 आ जाएगा आपके पास 5/7। दैट्स योर आंसर है, राइट। इजी था, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर x, एक नंबर है मेरे पास x, इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 4। x को मैंने चूज करना है कौन से नंबर्स में से, 1 2 3 4 में से। y को मैंने चूज करना है, y इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दीज। y को चूज करना है 1 4 9 और 16 से, ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 16। अब आपको ये देखना है कि मैं x y जब इसका प्रोडक्ट करूंगी तो मेरे पास वो लेस देन 16 आए, ऑल राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन से पेयर्स बनेंगे जब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। 1, 1 का 1 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 9 के साथ, 1 का 16 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, फिर 2 को 9 के साथ, 2 को 16 के साथ, ऐसे ही आप 3 को करोगे 3 1 3 4 3 9 3 16, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना है, ठीक। फिर 4 को करोगे 4 1 4 4 4 9 4 16। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो वैल्यूज आई वो कौन सी आई। पहला आया 1, 4 1 4, 9 1 9, 16 1 16, 2 1 2, 4 2 8, 9 2 18, 16 2 32, फिर 3 1 3, फिर 12 27, 48, 4 16, ये है मेरा 9, ठीक है जी, 36 एंड 64, ओके जी। ये आई मेरी वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। अब इन्होंने केसेस कौन से बोले हैं, फेवरेबल केसेस क्या आएंगे, वो सारे जिसमें प्रोडक्ट क्या आ रहा है, लेस देन 16,
1 2 3 4 5, सॉरी लेस देन 16 बोला तो ये नहीं काउंट होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 केसेस, राइट. 8 अपॉन, तो प्रोबेबिलिटी क्या आई हमारे पास यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी इज 8 अपॉन टोटल कितने केसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट. तो 8/16 या फिर 1/2 है आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई किया हमने, उसमें देखे कितने प्रोडक्ट आपके लेस देन 16 आ रहे हैं, वो हमारे 8 हैं, टोटल वैल्यू टोटल नंबर है 16, तो आंसर हुआ 1/2. ठीक है जी. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज इजी वन. अगेन, a game consists of tossing a coin 3 times and noting the outcome each time. 3 बार हमने टॉस किया कॉइन को और सैंपल स्पेस लिख लेते हैं जी, उसकी तो जरूरत पड़नी है, ये आपको लिखनी आनी चाहिए. HHH हो सकता है, HHT हो सकता है, HTH हो सकता है, THH हो सकता है, TTT हो सकता है, TTH हो सकता है, THT, HTT, 2 3 4 5 6 7 8, बस. इसके बिना और नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने केसेस आएंगे टोटल केसेस निकालने के लिए, 2n, n मतलब जितनी बार आपने उसको टॉस किया है, 2^3, तो ये आ गया आपका 8 केसेस. तो यहाँ पे 8 केसेस पूरे हुए. अब हमने निकालना है इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल टॉसेस इज अ सक्सेस. सक्सेस कब माना जाएगा, जब तीनों में सेम आए, ये और ये. पर हमने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, लूजिंग द गेम, गेम हार जाने की प्रोबेबिलिटी. अगर आप जीत 2 केसेस में रहे हैं तो बाकियों में आप हार रहे हो. बाकी हारने वाले कितने केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 8 में से 6 केसेस पे आप गेम लूज कर रहे हो, तो सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम आई हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज 6/8, विच इज योर 3/2 आंसर. दैट्स इट. ठीक है जी. ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे दिया सक्सेस का दिया है, बट निकालना लूजिंग का है, तो बच्चे सोचेंगे लूजिंग की बात नहीं हो रही है तो क्या होगा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, राइट. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन इंपॉर्टेंट वन. A card is drawn at random from a pack of 52 playing cards. Find the probability of drawing a card which is neither a spade nor a king. ठीक है जी. अब मैं आपको जरा सी ब्रीफ बता देती हूँ कार्ड्स के बारे में. हमारे पास कार्ड्स में स्पेड होता है, हर्ट होता है, डायमंड होता है और क्लब होता है, राइट. जो ब्लैक वाले होते हैं, ब्लैक में हमारे पास स्पेड और क्लब आ जाते हैं, रेड में हमारे पास हर्ट और डायमंड्स आ जाते हैं, राइट. इसके अलावा हमारे पास 12 आ जाते हैं फेस कार्ड्स, राइट, जिसमें आपके पास किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों होते हैं चारों कैटेगरीज के, राइट. और इसमें हमारे पास हर एक कैटेगरी में आते हैं 13 कार्ड्स, 13 स्पेड, 13 हर्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब, जो मिला के आपके टोटल बनते हैं 52. और हमारे पास 4 होते हैं एस कार्ड्स, जो स्पेशल माने जाते हैं एक, क्योंकि उसमें हमारे पास एस जो ए होता है वो स्पेड, क्लब, हर्ट और डायमंड का होता है, वो 13 में इंक्लूडेड होता है. ठीक है जी. अब हमने यहाँ पे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड विच इज नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग. अब नाइदर नॉर वाले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. अब जब भी आपको नाइदर और नॉर की बात बताई गई हो तो आप उसकी होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो. नाइदर और नॉर के लिए हम निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और किंग. ठीक है जी, ये निकाल लेंगे. अब स्पेड और किंग के लिए हमारे पास स्पेड कितने हैं, 13 है, ठीक है. किंग कितने हैं, 4 हैं. अब टोटल ये कितने हुए, 17. पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप स्पेड काउंट कर रहे हो, वो 13 में आपका किंग ऑफ स्पेड तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर गया, राइट. तो इसमें हमने 17 में से एक माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास फेवरेबल केसेस ऑफ
फेवरेबल केसेस ऑफ स्पेड और किंग का जब हमने किया तो वो क्या आया 16। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और किंग की क्या होगी 16/52 राइट। 16/52 जो क्या है आपका 4/13। निकालनी क्या थी नाइदर की। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अ स्पेड नॉर किंग वो आ जाएगी आपकी 1 - 4/13 विच इज योर 9/13 आंसर। समझ में आया। इसमें बस यही चीज डिफरेंट थी कि हमने स्पेड अलग से काउंट किए किंग अलग से काउंट किए, बट स्पेड में ऑलरेडी आपका एक किंग एग्जिस्ट कर गया तो हमें कोई भी कार्ड दो बार तो काउंट करना नहीं है, तो हमने यहां से 1 माइनस कर दिया तो फेवरेबल केसेस आए 16। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 15 बॉल्स। टोटल कितनी बॉल्स हैं साथ के साथ इंफॉर्मेशन लिखते रहो। 15 सम आर व्हाइट सम आर ब्लैक। कुछ व्हाइट बॉल्स हैं कुछ ब्लैक बॉल्स हैं कुछ ब्लैक बॉल्स हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक एट रैंडम फ्रॉम बैग इज 2/3 देन फाइंड आउट हाउ मेनी व्हाइट बॉल्स आर देयर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हमें दे दी इन्होंने 2/3, हमें निकालनी है व्हाइट बॉल्स। व्हाइट बॉल्स मान लेते हैं एक्स है, ब्लैक बॉल्स मान लेते हैं वाई है। ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। टोटल बॉल्स हैं 15 तो एक्स प्लस वाई हुआ 15 राइट। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालनी हो तो वो मेरे पास क्या होगी जितनी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं अपॉन टोटल बॉल्स y/15। ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी तो मुझे गिवन है 2/3 तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ। 2/3 इज इक्वल टू y/15 जो जो मुझे गिवन था उससे मैंने अपना ये निकाला। अब यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ सकती है जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल 15 × 2 इज इक्वल्स टू 3y। 30 इज इक्वल टू 3y। तो y की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 10 राइट। अब 10 आ गया यहाँ पे हम पुट करके हमारे पास x निकाल सकते हैं 15 - 10 विच इज योर 5। तो हमें निकालने के लिए बोला गया था नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी आई आपके पास 5। दिस इज योर आंसर हियर राइट। इजी था। ओके जी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बस 10 ही क्वेश्चन है। बने रहिए वीडियो में और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देयर आर 1000 सील्ड एनवेलप्स इन अ बॉक्स। ठीक है। टोटल एनवेलप्स कितने हैं टोटल है 1000। 10 ऑफ देम कंटेन अ कैश प्राइस ऑफ 100। इसमें 10 जो है उसमें 100 का कैश प्राइस है राइट। 100 एनवेलप्स में 50 रुपीज का कैश प्राइस है। 100 एनवेलप्स में वेट 50 रुपीज का कैश प्राइस है। देन 200 एनवेलप्स में 10 रुपीज का कैश प्राइस है एंड बाकी जितने भी बचे उसमें 0 कैश प्राइस है 0 रुपीज। ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वेल शफल किया उसको एनवेलप को पिकअप किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन्स नो कैश प्राइस। ये नो कैश प्राइस वाले की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। इसको मान लेते हैं x। तो पहले अगर आपको पता होना चाहिए कि कितने ये एनवेलप्स हैं जिसपे कोई कैश प्राइस नहीं है वो हम इजिली निकाल सकते हैं। टोटल हमारे पास 1000 है 10 ये है 100 ये है 200 ये है। ये तो टोटल कितने हुए 310। तो 1000 में से आप 310 को माइनस कर दोगे तो पीछे हमारे पास कितना बचता है 0 9 एंड ये हो जाएगा आपका 690। हाँ जी। अब 690 हुए एनवेलप्स जो कौन से हैं रिमेनिंग आर 690। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कैश प्राइस क्या आ जाएगा 690 एनवेलप्स हैं। टोटल एनवेलप्स 1000 थे। ठीक है जी। तो ये 0 और 0 कट हुआ तो 0.69 आपकी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कैश प्राइस। बस इतना सा क्वेश्चन था।
आप साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं, खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डाउट आ रहा है तो मेरी वीडियो को फिर से भी देख सकते हैं। तो 9th क्वेश्चन करते हैं आज का। A lot consists of 48 mobile phones, out of which 42 are good. टोटल कितने मोबाइल फोन्स हैं? 48. गुड ones कितने हैं? 42. Then 3 have only minor defects. सिर्फ माइनर डिफेक्ट वाले कितने हैं? 3. मेजर डिफेक्ट वाले कितने हैं? मेजर डिफेक्ट वाले हैं 3. वर्णिका विल बाय अ फोन इफ इट इज गुड. वर्णिका ने फोन तब खरीदा अगर वो गुड है। ठीक है जी। ट्रेडर विल ओनली बाय अ मोबाइल फोन इफ इट हैज नो मेजर डिफेक्ट. पर ट्रेडर तब भी खरीद लेता है जब उसमें बस मेजर डिफेक्ट ना हो, माइनर हो चल जाएगा, गुड होगा तो चलेगा। One phone is chosen at random from a lot. What is the probability that it is acceptable to Varnika? अब वर्णिका को एक्सेप्टेबल कब होगा? अगर वो गुड होगा। तो एक्सेप्टेबल टू वर्णिका मतलब इनडायरेक्टली वो पूछ रहे हैं कि गुड वंस की आप प्रोबेबिलिटी निकालो। वो क्या आ जाएगी? 42 अपॉन 48। इसको कट कर देंगे हम 6 के टेबल पे। 6 7 6 8 7/8 आ गया जी आपका आंसर इधर। ठीक है जी। सिमिलरली उन्होंने ट्रेडर के लिए पूछा। एक्सेप्टेबल टू ट्रेडर तब होगा अगर उसमें मेजर डिफेक्ट ना हो, बस माइनर हो तो चल जाएगा उसको। अब वो कितने केसेस हुए? 42 गुड वंस, 3 माइनर डिफेक्ट वाले। तो टोटल 45 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स 48 है। तो 45 अपॉन 48 इज योर आंसर है। दैट्स इट। बस यही था हमारा एक्सेप्टेबल टू ट्रेडर एंड वर्णिका का क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A die has its 6 faces marked 0 1 1 6 6. ठीक। 2 such dice are thrown together and total score is recorded. अब ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन हो सकता है, बट ध्यान से सुनना। अब डाइस जनरल डाइस नहीं है ये, नॉर्मल वाली, बट डाइस पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, 6 फेसेस पे। और ऐसे 2 डाइस हमने थ्रो की। तो पहले क्या निकालना है? हाउ मेनी डिफरेंट स्कोर्स आर पॉसिबल। सिर्फ नंबर ऑफ डिफरेंट स्कोर्स बताने हैं कि कौन से आएंगे। नंबर ऑफ डिफरेंट स्कोर मतलब टोटल स्कोर इज रिकॉर्डेड। टोटल मतलब उनका एडिशन हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब केसेस कौन से बन सकते हैं? 0 1 0 0 केस बन सकते हैं। ठीक है जी। 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1 फिर 0 6 फिर 0 6। ठीक है जी। फिर 1 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का दूसरे 1 के साथ, 1 का तीसरे 1 के साथ, 1 का 6 के साथ, फिर 1 का दूसरे वाले 6 के साथ। अब सेम एक और 1 के साथ सेम चीज चलनी है, तीसरे 1 के साथ भी सेम चीज चलनी है। 6 के साथ 6,0 6,1 6,1 6,1 6,6 6,6 समझ रहे हो? ठीक है जी। फिर जो दूसरा 6 है उसके साथ भी यही सब चलना है, उसके लिए भी इतने केसेस होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने केसेस हैं? टोटल हमारे पास 36 केसेस हैं। अब इन्होंने पूछा है हाउ मेनी डिफरेंट स्कोर। स्कोर मतलब आपको प्लस करना है। ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे कितने में आपको डिफरेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे तो या तो स्कोर मेरा 0 आएगा, ठीक है जी, या मेरा स्कोर 1 आएगा, ये भी 1 है 1, या मेरा स्कोर 6 आएगा, इधर से भी 1, या मेरा स्कोर 2 आएगा, या मेरा स्कोर 7 आएगा। ये सब सेम काउंट हो गए, 6 भी काउंट हो गया, 7 भी काउंट हो गया, या मेरा स्कोर 12 आएगा, 12 भी हो गया। सारे स्कोर्स काउंट हो गए। सम मैंने किया, कितने पॉसिबिलिटीज आई? 0 1 6 2 7 एंड 12 5। तो इसका आंसर क्या हुआ? हाउ मेनी डिफरेंट स्कोर्स आर पॉसिबल? 5 स्कोर्स पॉसिबल हैं, जो कौन से 0 1 6 2 7 एंड 12। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड में क्या पूछा उन्होंने? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7। अब टोटल 7 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? अब टोटल 7 के लिए आपके पास केसेस आए हमारे पास, देखते हैं टोटल 7 कब कब आएगा। 1, मैं इसको डिफरेंट कलर से कर लेती हूँ, येलो से कर लेते हैं। 1 2, फिर यहाँ पे 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, ये रिपीटेड वाले। बट यहाँ पे क्या दिक्कत क्या है, आपको ये रिपीटेड वाले केस नहीं करने, एड ऑन रिपीटेड वाले केस एड ऑन नहीं करने। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास जो टोटल ऑफ 7 के फेवरेबल केस, या प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, टोटल ऑफ 7। तो पहले टोटल केसेस कौन कितने हुए, 36 थे। 36 में से रिपीटेड वाले केस माइनस कर दो, 36 में से रिपीटेड वाले केस कर देंगे हम माइनस। तो कौन सा केस हमने इंक्लूड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, यहाँ पे भी 6,6 जो आपका आना था। तो टोटल 18 केस मेरे डिफरेंट वाले हैं। एक ही बारी में जब जो मेरा रिपीट हो रहा है वो नहीं मैं काउंट कर रही हूँ, तो टोटल वैल्यू मेरे पास 18 आ गई। अब उन 18 में से मेरे पास कितने हैं जिनका सम 7 आ रहा है, वो 1 2 3 4 5 और कितना 6 केसेस होने चाहिए थे यहाँ पे आपके पास, 1 2 3 4 5 एक केस। टोटल हमारे पास ये 12 केसेस थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, वैसे इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। टोटल केसेस हमारे पास 36 थे, 36 में 12 केसेस हमारे पास 7 वाले हैं, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ रहा है जी 1/3। दैट्स योर आंसर हियर। बस इतनी सी बात है। अगर आप रिपीटेड वंस को इग्नोर भी कर दोगे फिर भी आपका आंसर 1/3 आएगा। अगर आप उसको काउंट भी कर रहे हो तो सारे आपको काउंट करने पड़ेंगे, टोटल में भी और उसमें भी, तो आपका आंसर हुआ 1/3। सो ये थे हमारे प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा मेरी वीडियोस को, मैंने आपको ज्यादा बोर नहीं किया। तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।